नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अभी हमारा एक दिन का धर्मा कनेक्ट इवेंट हुआ बे एरिया में। अगर आप लोग जुड़े थे तो थैंक यू ऑल वेरी मच और थैंक यू फॉर होस्टिंग। गुरुकुल का इवेंट होता है, उसको बोलते हैं धर्मा कनेक्ट, और आप लोग अलग अलग सिटीज़ में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम पे। तो टॉपिक है कि भारत किस तरह काउंटर कर रहा है अमेरिका को। देखिए, सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचता है जब उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर जो भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं उनको बंद किया जाता है। तो देखिए, उन्होंने अमेरिकन नेवी ने 3 भारतीय सेलर्स की हत्या करी, जो कि यूएस नेवी के ऊपर पूरा ब्लेम जाता है कि उसको मालूम था कि वहाँ पे भारतीय सेलर्स हैं और उसने उस पर अटैक किया इवन तो उसके अंदर ऑयल नहीं था। और अभी एक डील भी हो जाती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस करते हैं, वो हम देखते हैं कि उसमें अमेरिका $300 बिलियन पे कर रहा है ईरान को, और इजराइल भी पे कर रहा है, और $24 बिलियन उसको इमीडिएटली मिल रहा है अगर बात शुरू होने से पहले। मतलब कि $12 बिलियन इमीडिएटली मिलेगा, बाकी $12 बिलियन उसको बाद में मिलेगा। और नेवल ब्लॉकेट 30 दिन में उठ जाएगा, ऑलरेडी उनका ट्वीट भी आ गया। नाउ अब ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है ये ईरान के मैनेजमेंट में रिलीज होती है। ईरान को सिर्फ कंट्रोल होगा स्ट्रेट का, लेकिन कोई टोल उस पर चार्ज नहीं होगा। उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस भी कर दिया है। और न्यूक्लियर इशू जो कॉज है वो क्लॉज 9 है, तो बोलता है कमिटमेंट है कि हम बनाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देयर इज नो एनरिचमेंट कैप, देयर इज नो डिसमेंटलमेंट, और नो इंस्पेक्टर कैन एक्सेस बियॉन्ड एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। न्यूक्लियर टर्म 60 दिन का उसमें टाइम दिया गया है सेपरेट। और क्लॉज 14 बोलता है कि रिमूव्स ईरान्स मिसाइल प्रोग्राम सपोर्ट फॉर रेजिस्टेंस ग्रुप्स फ्रॉम द एजेंडा एंटायरली, मतलब कि परमानेंटली। मतलब ईरान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द ग्रुप्स विच इट सपोर्ट्स इवन टुडे। अब ये यूएस के लिए ठीक डील है, खराब डील है, वी डोंट नो, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटीज सडनली बदल गई। मतलब जब मर्जी आए अटैक करो, जब मर्जी आए लोगों को मारो, जब मर्जी बॉम्बिंग करो, और सडनली जब मर्जी आए पीस डील अनाउंस करो। टिपिकल एरोगेंट जो है एटीट्यूड है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का टुवर्ड्स एवरीबॉडी एल्स। उनको ऐसा लगता है कि 1.5 बिलियन इंडियंस की लाइफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सेम माइंडसेट था यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का, ये सेम माइंडसेट था ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का, और ये सेम माइंडसेट रहता है इलीट्स का, मोनार्कीज का। आपको मालूम है अदृश्य राज क्या होता है? जनरली मोनार्कीज का नेटवर्क होता है, बिकॉज दे स्टिल कंट्रोल पावर एंड वेल्थ थ्रू बैंक्स और थ्रू उनकी कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू। जर्मनी का केस थोड़ा अलग है। जर्मनी जो है एक तरीके से पिट्ठू अमेरिका के हाथों में। तो जो भी अब अमेरिका जर्मनी के थ्रू होता है भारत के अंदर, वो सारा होता है अंडर अमेरिकन सर्वेलेंस। ठीक है, उसका आप दैट इज द वे इट वर्क्स इन जर्मनी। जर्मनी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, जर्मनी इज ए प्रोटेक्टोरेट। उसका स्टेटस अभी तक बदला नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो आइदर ब्रिटिश कंट्रोल इट और अमेरिकन कंट्रोल इट, बट समबडी कंट्रोल्स ऑन ईदर साइड। अब आते हैं किससे अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या है। जो सब कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या अमेरिका को वह FCRA बिल से, जिसके बारे में सारे यूएस लॉ मेकर्स यूनाइटेड है, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, जो हमारे चैनल देखते हैं आपको मालूम है हमारा जो एनालिसिस होता है वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अमेरिकन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, ये चारों जो कनाडा की गवर्नमेंट, ये चारों की चारों सरकारें अदर देन ये सब यूके की प्रोटेक्टोरेट्स हैं, यूके की कॉलोनीज हैं। और इनका मेन उद्देश्य होता है कि भारत का डेमोग्राफिक चेंज किया जाए ताकि हिंदुओं के हाथ में सत्ता न रहे। ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। और अमेरिकन सरकारें जो है चर्च के माध्यम से चलती है, चर्च के सपोर्ट से चलती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंटिज्म चलाता है, और कैथोलिसिज्म जो चलती है वेटिकन से। ये दोनों यूनाइटेड भारत के विरुद्ध काम करती है।
और भारत का जो काउंटर है, देखिए बाकी सब जगह लोग क्रिटिसाइज करें, हम लोग को डिटेल्स नहीं मालूम, क्या बात हुई है, क्या कम्युनिकेट किया गया है, वो हम लोगों को मालूम नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं है एटलीस्ट, और जिससे मैंने बात करी है उनको भी मालूम नहीं है कि भारत ने क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। बट जिससे दुश्मन सबसे ज़्यादा विचलित हो, दैट मीन्स दैट इज़ द बेस्ट आंसर गिवन। और वो कुंजी है अमित शाह के हाथों, वो है FCRA अमेंडमेंट बिल। वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। उसके ऊपर पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की ताकत लगी हुई है, यूरोप से लेके अमेरिका तक। FCRA बिल को जैसे ही अफेक्ट किया जाएगा, FCRA बिल जो है, FCRA बिल जो चर्चेज होती हैं उनकी एक्सटर्नल फंडिंग जो अमेरिका में रेज होता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया कैथोलिज्म वाली कंट्री है, वो अपना रिलीजन छोड़ चुके हैं। अमेरिका में भी, चाइना भी, मेजोरिटी ऑफ चाइना इज कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिसिज्म, ये डेटा है वहाँ का। मतलब चाइना का कम्युनिज्म हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द रिलीजन्स ऑफ चाइना। तो ये सारी ताकतें जो अब्राहमिक ताकतें हैं, ये असुरों की ताकतें हैं, ये लड़ रहे हैं वेदों के विरुद्ध। और एकमात्र कम्युनिटी जो वेदों को फॉलो करती है वो है भारत। और भारत अभी भी मानसिकता और एटीट्यूड में उस तरह की फॉलो करता है। उसको उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, ताकि इजीली इनके कंट्रोल में आ जाए, ये ओल्ड रोमन स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए सारी की सारी सरकार का पैसा भारत में, अगर FCRA अमेंडमेंट बिल आ जाता है तो सारी पश्चिमी देशों की ताकत खत्म। भारत सारा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है जिसको वो पे करते हैं टू मेंटेन इट, वो सारा इस इलीगल चर्च फंड्स के थ्रू आता है, इलीगल मस्जिदों के फंड्स के थ्रू आता है, जो फॉरेन सप्लाई होता है। जब वो टैप बंद हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो भारत की आंतरिक सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। जो पूरा जो होर्मुज का वॉर था, जो इजराइल का जो प्लान था, वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे ईरान में। अब टारगेट आता है भारत, अब टारगेट आता है भारत। ईरान में नहीं रेजिम चेंज कर पाए, भारत में उनको लगता है बड़ा आसान है। इफ दे डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ मोदी, देन इजीली द नगली गवर्नमेंट आएगी जो उनके उंगलियों पर नाचने वाली है, वो है कांग्रेस पार्टी। वो उनका प्लान है। और इसके लिए आप देखते हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे ये सब हो, ये सारे अमेरिकन अदृश्य राज के ऑप्शंस रहते हैं। आपको अगर हमारा वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप हमको UPI, पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और गुरुकुल से भी जुड़ सकते हैं। तो किस तरह ये नेटवर्क काम करता है और किस तरह अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के डिफेंस बजट से फंड्स दिए जाते हैं, कहीं और तो फंड्स आपको दिखते नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी के फंड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, और उसके थ्रू भारत के अंदर डिफरेंट तरह के अलगाववाद एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाता है। अभी वीडियोस भी आ रहे हैं किस तरह मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में अमेरिकन एक्स सर्विसमैन ट्रेन कर रहे हैं बंदूकों के माध्यम से रेबल्स को, टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मतलब किसी भी तरह भारत को डिसमेंटल करो, ताकि भारत एक डजंट बिकम ए ग्रोथ ऑप्शन। भारत की डेमोग्राफी को कंट्रोल करो थ्रू AI। आपने अभी देखा कि भारत में ChatGPT और ये सब इतना रैम्पेंट हो गया अभी यूसेज कि मतलब, और भारतीय उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनके मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में उनके जितने भी हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इसको यूज़ किया जाएगा टू चेंज द डेमोग्राफिक आउटकम और द चेंज द वे द इंडियन हिंदू सोसाइटी वर्क्स। उसको चेंज कर दिया जाएगा थ्रू AI, बिकॉज AI विल टेल देम व्हाट स्ट्रेटजीज टू यूज इन इंडिया, और हम उसको ट्रेन करते जा रहे हैं। इट्स अ फेलियर ऑफ ऑल द रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो भारत के LLM बना रहे थे, उनका क्या हुआ वी डोंट नो। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे वीडियो बता चुका हूँ कि नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन इज अ कोलोनाइजेशन थ्रू AI। AI क्या करता है, आपके बिहेवियर्स, आपके पैटर्न्स, आपकी सोचने के तरीके को कॉपी कर लेता है और उससे अपने मॉडल्स को ट्रेन करता है। अभी जैसे भारत में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पे लोग पैसा देते हैं काम वाले को, और काम वाले जो सड़क पे काम कर रहे हैं हाउस होल्ड डेटा निकालने के लिए, उसको ट्रेन करने के पैसे मिलते हैं। और उसको जब ट्रेन करते हैं तो वो सारा डेटा इनपुट लेता है, स्टार्ट्स बिहेविंग।
इन अ वे कि हाउ एन इंडियन विल रिएक्ट, और ये सारा अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है। तो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू होता था वो एआई के थ्रू होता है, और दैट इज़ मच मोर डेंजरस, क्योंकि वो मशीन लर्निंग और ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ करता है टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर्स, टू अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे ऑपरेट करता है, और उसको मिसयूज़ किया जा सकता है ईजिली। जिस तरह अमेरिका को थ्रेट लगती है कि क्लाउड का कोई प्रोग्राम, एंथ्रोपिक कोई प्रोग्राम शेयर नहीं कर सकता है, बट भारत में अमेरिकन सॉफ्टवेयर आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। इट्स ए डेंजरस प्रेसिडेंट, वेरी डेंजरस। और जिस तरह लोग सेलफोन पे यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट आउटकम्स, टू क्रिएट डिसीशंस, और टू क्रिएट बेसिक थिंग्स, वो सब कैप्चर कर रहा है। इसलिए अगर आपको एक नीश रखनी है तो डोंट ट्रेन दीज मॉडल्स, उसको ट्रेन नहीं करिए, उससे दूर रहिए। ऑलरेडी गूगल वॉज बैड इनफ, तो ये तो और भी ज़्यादा होगा। तो इंडिया किस तरह काउंटर कर रहा है? इंडिया इज काउंटरिंग की डिफेंस से उसको बाहर रखा जा रहा है। LLMs जो भारत में बन रहे हैं उसके लिए आई डोंट सी एनी पब्लिक वन, लेकिन जो कुछ कंपनीज हैं उसको, उसमें भारतीय गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा टू क्रिएट। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में, तो उन्होंने एक इंडिया समिट एड्रेस करा, उन्होंने बोला कि इन्वेस्ट इन इंडिया, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि इंडियन कंपनी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंडिया, प्राइवेट R&D के ऊपर, कि वो भारत के बनाए मॉडल्स जो पूरी दुनिया में दिए जाए, तो वो ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा, बगैर कि वी आर यूजिंग द एंग्लो सैक्सन और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ये मॉडल्स वो भारतीय बना रहे हैं, इंडियंस ओनली आर मेकिंग इट फॉर देम, लेकिन उसको यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, बिकॉज यूज़ करेंगे तो दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इंडिया भी काउंटर कर रहा है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें काउंटर कर रहा है। FCRA अमेंडमेंट बिल, बिगेस्ट काउंटर। दूसरा, आई नो इट इज़ अभी स्टेलमेट में है, लेकिन अभी बीजेपी की मेजोरिटी आते ही आई थिंक दे विल मेक अनदर मूव। दूसरा, भारत काउंटर कर रहा है बाय सेपरेटिंग द डिफेंस AI फ्रॉम द सिविलियन AI, और डिफेंस AI में भारत बहुत आगे तक पहुंच गया, वेरी हाई, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको आकाश तीर का एग्जांपल मिलता है, बाकी मिसाइल्स का एग्जांपल मिलता है। थर्ड थिंग विच इंडिया इज टारगेटिंग इज थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोपगेशन, क्योंकि जब तक कि आप और हम अपने तरीके से नहीं सोचते हैं, जैसे हमारा धर्म है उसके अनुसार अगर हम नहीं सोचते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है इन फ्यूचर। तो उसके ऊपर बात हो रही है। सो विद दीज वेज, प्लस आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी देखा कि भारत ने काफ़ी एडवांस मिलिट्री पोस्चर लिया है फॉर मेनी थिंग्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, AMCA, फ्रांस के साथ डील, रशिया के साथ डील, अदर थिंग्स, प्लस जो ओन इंडिजिनस डेवलपमेंट, प्लस 20,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं डिफेंस के ऊपर। सो ऑल दिस थिंग्स स्पीक अबाउट इंडियन रिस्पॉन्स। आपको ये सब चीज़ें जो अमेरिका कर रहा है, जो भारत कर रहा है, इमीडिएटली आपको रिपोर्ट नहीं होगा, बट यू सी इन द फ्यू ईयर्स टाइम। कैसे होगा कि यू विल सी ग्रेजुअली, मेरे को लगता है कि शायद बाय नेक्स्ट ईयर इंडियन LLM आ जाएगा, और ग्रेजुअली ऑल स्कूल्स क्वांटम में, AI में will start using those Indian models for India, and that's how you will stop training Western models. पश्चिमी के जो मॉडल्स बनते हैं, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो उसको हम किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज़ द वे जो है वो भारतीयता को आगे बढ़ाएगा। और आप देखेंगे कि ईरान अगर युद्ध रुकता है, इट विल बी ए विन फॉर एशिया। ईरान जो युद्ध रुकता है, इट्स ए विन फॉर एशिया। और जैसे ही ट्रम्प और अदर जो लीडर्स जाते हैं, आप देखेंगे एक बड़ा बिग कोलैप्स इज गोइंग टू बिगिन। और ये अमेरिकन ही रिसर्चर्स बता रहे हैं, ये इकोनॉमी जो बोल रहे थे, ऑल द प्रोपेगेंडा भारत के चल रहा था, नाउ इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन। मैं आपको पहले ही बोल रहा था, डोंट गो बाय व्हाट दे आर पब्लिशिंग। ब्लूमबर्ग झूठ बोलता है, कांग्रेस पार्टी के लोग गलत इश्यूज उठाते हैं, और
इंडिया इज ग्रोइंग लार्जेस्ट बिकॉज हमारी इकोनॉमी रुपी में देखी जाती है और डॉलर्स में नहीं देखी जाती। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत तीसरे नंबर पे आता है, जो इजीली यूएस की इकोनॉमी का करेक्शन होता है दे रिप्लेस देम इन अ डे। और जो आप जो देख रहे हैं कि एलोन मस्क $1 ट्रिलियन बन रहा है और ये बन रहा है पहला खरबपति, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन जो वहाँ की लोकल करेंसी की वैल्यू है, बट नॉट एक्चुअली इन द बैंक। समझे आप, वैल्यूएशन के बेसिस पर है। तो इंडिया हैज़ टेकन सम बिग स्टेप्स और उसकी बेचैनी दिख रही है आपको अमेरिका में कि दे आर अपोजिंग FCRA अमेंडमेंट। कुछ नहीं अपोज कर रहे, FCRA को अपोज कर रहे हैं। वाई? उनको मालूम है अगर वो रोक दिया भारत में, उसके बाद कोई गेम्स नहीं चलने वाला अमेरिका के भारत के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वॉच आउट फॉर न्यू अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। और हमारा एनालिसिस हमेशा धार्मिक होता है और टू द पॉइंट और बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रेंड्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जय जगन्नाथ।